गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 1 नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किया था स्टार्ट, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होने के बाद में हम लोगों ने इस लेसन के प्रैक्टिकल्स भी देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 तक का हमारा प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और साथ ही साथ में बैलेंस शीट बनाना सीखा है। आज हम लोग हमारे इसी कंटिन्यू कर रहे हैं लेसन को, जो कि क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है पेज नंबर 53। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। इसी दिन के हमको 2018 के लिए ही हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है और साथ ही साथ में इस रिसिप्ट पेमेंट के बेसिस पे हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट साइड में और पेमेंट साइड में हमको डेबिट और क्रेडिट में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब हम बात करते हैं इसके एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। फर्स्ट, द समाज होल्ड्स 3% नेशनल डिबेंचर सर्टिफिकेट, ब्रैकेट में दिया हुआ इन्वेस्टमेंट ₹40,000। द लाइब्रेरी अकाउंट्स टू ₹20,000 ऑन 1 जनवरी 2018। डोनेशन आर टू बी फाउंडेड फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स। In the end of the year, outstanding liabilities are rent 300 और printers bill 150। क्वेश्चन में हमको उन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ और हमको बैलेंस शीट के साथ ही साथ में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन किस तरह से होगा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्टिंग में अभिनव कला समाज के नाम से पूरी हेडिंग आ जाएगी। इंदौर का है एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है हमको, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और हमको डेट दे के रखी हुई है 31 दिसंबर 2018। एक्सपेंडिचर में हम सारे एडजस्टमेंट वो करेंगे जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है और इनकम में हम सब वो चीज़ें लिखेंगे जो क्रेडिट में हमको रिसीव हुई है। तो इनकम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एज इट इज़ लिख देंगे 20,000 का। हॉल रेंट हमारे पास में है 1250। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ दिया हुआ है 1000 और उसमें एक्रूड हमको दे के रखा है एडजस्टमेंट में 200 रुपये हमारा ड्यू है, तो वो एक्रूड है तो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो टोटल हॉल का जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है वो 1200 रुपये से बाहर हो जाएगा आउटर कॉलम में। रिसिप्ट फ्रॉम टेलीफोन सिर्फ 50 रुपीज़ है। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की तो स्टेबलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हुए 6000, उसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस 400 के माइनस करें। टेलीफोन चार्जेस एज इट इज़ लिखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एज इट इज़ आएंगे, स्टाम्प और स्टेशनरी एज इट इज़ आ जाएंगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मीटिंग एक्सपेंसेस और रेंट पे हमको 300 का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था, जो कि हम एक्चुअल रेंट में प्लस कर देंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग और आउटर कॉलम में डायरेक्ट डिजिट लिखेंगे। डोनेशन दिया हुआ है हमको 5000 का एज इट इज़ लिखा। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग दिया हुआ है 150 रुपये की। अब हमारे पास में इनकम साइड की टोटल जो आ रही है वो आ रही है 22,500 और यहाँ की सारी टोटल को माइनस करने के बाद जो हमारा सरप्लस आया यानी प्रॉफिट जो रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर की लैंग्वेज में वो आ रहा है 4010 रुपये का। तो ये 4010 रुपये का जो सरप्लस आया है वो एक्सेस ऑफ इनकम, मतलब इनकम जो है वो हमारी ज़्यादा हुई है। तो एक्सेस ऑफ इनकम के लिए हमने यहाँ पे सरप्लस यूज़ करना है हमको, बट 4010 रुपये ये हमारा बना है अभिनव कला समाज का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम और एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ही बनेगी हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमारा सबसे पहले एडवांस सब्सक्रिप्शन आ जाएगा 750, डोनेशन एज इट इज़, आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग आ जाएगी। कैपिटल हमारे पास में दी हुई है 81,300। देखिए कैपिटल यानी हमारी जो दी हुई है वो कैसे हुई। कैपिटल का एडजस्टमेंट हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सारी असेट्स को देख लिया। असेट्स में हमारे पास कैश है, बैंक के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सिक्योरिटीज़ है और लाइब्रेरी से वैल्यू है। तो टोटल हमारे पास में जो असेट्स हैं वही हमारी कैपिटल है। तो टोटल हमारी जो कैपिटल आई है वो है 81,300। इसमें से किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं है और इसमें जो सरप्लस आया था हमारा 4010 रुपये वो हमने जोड़ दिया। तो हमारा लाइबिलिटी सेट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं एसेट्स की। तो कैश एज इट इज़ लिख देंगे, बैंक एक्रूड इंटरेस्ट लिख दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख दिए 400 के। लाइब्रेरी में हमारे पास जो अमाउंट रिसीव हुआ है बुक्स से वो 20,000 ओल्ड है और न्यू ईयर का दिया हुआ है 3,000 रुपीज़। तो टोटल 23,000 हम लोगों ने बाहर कर दिया और इन्वेस्टमेंट से हमें जो इनकम हुई है वो है 40,000। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट भी
कंप्लीट हुई। लाइबिलिटीज़ की टोटल हमारी आ रही है 96,510। असेट्स साइड की भी हमारी टोटल आ रही है 96,510। तो इस तरह से हमारा बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। अब बैलेंस शीट के बाद अगर हम बात करते हैं इसके इनकम और एक्सपेंडिचर की, तो एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए किस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा प्रिपेयर होगा। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ में इसकी ये बैलेंस शीट भी बनी। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हमको दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द मनोरंजन क्लब भोपाल फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2018 द subjoined information complaint and income and expenditure account for the year ended a balance sheet as on 31 December 2018। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट दिया है। एडजस्टमेंट दिया हुआ है द क्लब हैज़ 450 मेंबर्स प्लेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 10 रुपीज़ ईच, 85 being subscription received for 17 and 20 still arrears for subscription for 103 rupees subscription for 2019 received in advance। मतलब हमारे पास में जो सब्सक्रिप्शन का जो एडजस्टमेंट है वो लास्ट ईयर का भी है, करंट ईयर का भी है और प्रीवियस ईयर का भी है। डोनेशन रिसीव्ड इंक्लूड अ सम ऑफ 150 रुपीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ 2019, कैरी फॉरवर्ड ₹20 फॉर रेंट्स पेड इन एडवांस, फर्नीचर स्टैंडिंग 1.150। आगे दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 2%, 10% रिस्पेक्टिवली इज टू रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर 3 months एट 3% हैज़ एक्रूड और इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 किस तरह से करना है एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 मनोरंजन क्लब भोपाल इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2018। सैलरी है, सैलरी में हम लोगों ने जो एडजस्टमेंट या आउटस्टैंडिंग वो ऐड कर दिया। इंटरटेनमेंट एज इट इज़ आ जाएगा, मैगजीन एज इट इज़ आ जाएगा, न्यूज़पेपर एज इट इज़ आ जाएगा। रेट जो टैक्स में दिया हुआ है 120 के साथ में 20 रुपीज़ हमारा प्रीपेड था वो लेस कर दिया। स्टेशनरी और प्रिंटिंग एज इट इज़, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हम लोगों ने निकाल लिया। अगर हम बात करते हैं इनकम की तो सब्सक्रिप्शन आ जाएगा लास्ट ईयर का, हम उसमें से लेस कर देंगे। जो आया उसमें से एडवांस का भी हमारा लेस हो जाएगा। तो सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा प्लस माइनस करके आया 4,500 रुपये। डोनेशन हमारा था 1,200 रुपये, उसमें से जो प्रीपेड था वो हम लोगों ने लेस कर दिया 150, बचा 1,050। इंटरटेनमेंट रिसिप्ट से हमारी एज इट इज़ आ जाएगी। इंटरेस्ट में एक्रूड इंटरेस्ट जो है एडवांस वाला ऐड हो जाएगा। क्रेडिट साइड की डेबिट साइड की टोटल लगाई तो क्रेडिट साइड की यानी इनकम साइड का हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 6,534 रुपये। उसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर को माइनस करते तो लास्ट में जो एक्सपेंडिचर में हमको जो प्रॉफिट हो रहा है जिसे हम सरप्लस कहते हैं वो आ रहा है 3,049 रुपीज़। ये इसकी बैलेंस शीट होगी। बैलेंस शीट की टोटल असेट्स और लाइबिलिटीज़ की टोटल इक्वल आ रही है हमारे 21,797। कैश इन हैंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का लिख लिया हम लोगों ने, प्रीपेड रेंट और टैक्स लिख लिया, एक्रूड इंटरेस्ट लिख लिया, इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2% से डेप्रिसिएशन था, लैंड और बिल्डिंग पर था डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पर था डेप्रिसिएशन। सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने डेप्रिसिएशन की माइनस करी तो क्रेडिट असेट साइड की जो टोटल आ रही है वो 21,797। अगर इधर बात करते हैं तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सैलरी और कैपिटल में हम लोगों ने सरप्लस को जोड़ दिया 3,049 को, तो 21,344 रुपये। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 37 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है हमको राजलक्ष्मी आश्रम का, रामकृष्ण आश्रम का, और ये बनी है उसकी बैलेंस शीट।
39 नंबर का क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं, जो कि हमारे इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। फॉलोइंग द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और इधर हमारे पास में एडजस्टमेंट दिया हुआ है। म्यूनसिपल टैक्स दिया हुआ अकाउंट 400 फॉर पेड अप टू 31 मार्च। एडवांस में हम लोगों ने पे कर दिया है 2019 तक का। सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है 500 रुपीज़ की। डोनेशन है हमारा 1000 रुपीज़ का एडवांस में। 5% डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइड ऑन बिल्डिंग, जिसकी 5% बिल्डिंग के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लेना है। इस बिल्डिंग की कॉस्टिंग थी 50,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ ड्यू फॉर 3 मंथ्स 3% पर एनम। 3% पर मंथ के हिसाब से हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू है। क्वेश्चन किस तरह से होगा 39 हम लोग एक बार देख लेते हैं। सैलरी लिख ली, उसमें आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट कर लिया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ड्रामा एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर और एज इट इज़ आ जाएंगे। म्यूनसिपल टैक्स में 100 रुपीज़ का हमारा प्रीपेड था, टोटल 300 बचा। चैरिटी, इलेक्ट्रिसिटी और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने। इधर अगर हम लोग देखते हैं तो सब्सक्रिप्शन आएगा, उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे। डोनेशन हमारा आउटस्टैंडिंग था वो ऐड हो जाएगा। टिकट्स फॉर ड्रामा एज इट इज़ आ जाएगा। सेल प्रोसीड ऑफ वॉइस पेपर एज इट इज़ आ जाएगा। और एक्रूड इंटरेस्ट 150। अब एक्रूड इंटरेस्ट हमारा जो है यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3 मंथ का हमारा ड्यू है और टोटल जो हमारा एडजस्टमेंट था वो कितना था, 20,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट था। 3% से 3 महीने का निकालना, तो पहले तो 3% निकाल लो और यहाँ पे महीने का ड्यू है 3 मंथ का, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करना है सिर्फ 3 मंथ का और साल में टोटल महीने होते हैं 12, इसलिए यहाँ पे 100 इंटू 12 भी हुआ, तो 150 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट आया है। टोटल लगाई, क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड की टोटल आ रही है 42,050। उसमें से एक्सपेंसेस को लेस किया तो हमारा टोटल जो सरप्लस निकला है यानी प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 19,900 का। तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ, देख लीजिए एक बार। ये हम लोगों ने बनाया इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसी के हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बहुत सिंपल है, कैश इन हैंड एज इट इज़ आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग में हमारे पास में जो सब्सक्रिप्शन था करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का वो हम लोगों ने लिख लिया। डोनेशन हो गया, म्यूनसिपल टैक्स है, एक्रूड इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट है और बिल्डिंग है। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हम बिल्डिंग की 50,000 की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। इधर की अगर हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज एज इट इज़ आ जाएगी। कैपिटल हमारी निकली थी 62,000 की और उसमें से हम लोगों ने सरप्लस को ऐड कर लिया, तो 81,900 रुपीज़ का हमारा टोटल कैपिटल हुआ। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 39 भी कंप्लीट हुआ। तो ये हमारे सिलेबस का लेसन नंबर 1 जो हमारा रह गया था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। फाइनली आज आप लोगों का अकाउंट्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। सभी स्टूडेंट्स लर्निंग पे फोकस करो। जिन स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दिया गया है, सभी स्टूडेंट्स को जिनको असाइनमेंट प्रोजेक्ट दिया गया है, प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो प्रोजेक्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। कहीं किसी को किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। स्कूल में आप लोगों की क्लासेस लग रही हैं, परमिशन फॉर्म सबमिट करके आप लोग क्लासेस अटेंड करिए, ताकि आपके एग्ज़ाम के पहले आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सके। तो बस अब लर्निंग पे ध्यान दीजिए। प्रोजेक्ट टाइम से अपना फ़ाइल कंप्लीट करके प्रोजेक्ट फाइल अपनी स्कूल में सब्जेक्ट टीचर को सबमिट करिए और कहीं कुछ प्रॉब्लम रहती तो